गुवाहाटी के फैंसी बाजार लचित घाट में छठ पूजा समारोह के दौरान असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचने की सराहना की। उन्होंने छठ पूजा को महिला सशक्तिकरण और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का पर्व बताया। कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मा। यह पर्व हमारे समाज में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का एक अद्वितीय प्रतीक है। आज जब हम महाबाहु ब्रह्म नदी के किनारे छठी मैया की उपासना करते हुए श्रद्धालुओं को उत्साह से देख रहे हैं तो यह दृश्य हमारे जीवन में आस्था और एकजुटता की सशक्त अभिव्यक्ति प्रतीत हो रहा है। छठ पूजा एक अद्भुत लोक पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के एक अनूठा रूप प्रस्तुत करता है। इस पर्व पर श्रद्धालु छठी मैया का कठिन व्रत करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में सूर्य को साक्षात ईश्वर का रूप माना जाता है। वे साकार रूप में दिखने वाले पहले देवता हैं जिनकी पूजा हमारी सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक है। यह एक अद्वितीय संयोग है कि हम अपने प्राचीन आस्था और आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण के बीच सूर्य को संजीवनी देने वाले स्रोत के रूप में देख रहे हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हमारा देश सौर ऊर्जा के उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा महापर्व है जो कि अद्वितीय और अवर्णनीय है, इसलिए कि हम बहुत सी पूजाएं करते हैं, लेकिन इस पूजा का महत्व विशेष रूप से ऐसा है कि मैं देखता हूँ यहाँ सामाजिकता है। एक समूह में आकर के हम यहाँ पूजा करते हैं, ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। दूसरी चीज़ सामाजिकता के अलावा दूसरी चीज़ है धार्मिक भावना। 4 दिनों से आज होती है। लोग त्याग और तपस्या त्याग करते हैं, त्याग और तपस्या के बाद व्रत रखते हैं और व्रत के बाद में पालन करते हैं, तो इसका धार्मिक महत्व भी है। उसके पश्चात हम देखें तो यह जो है आध्यात्मिकता है, क्योंकि सीधे सूर्य से हमें जोड़ती है और सूर्य को हम आराध्य देव भी कहते हैं और प्रत्यक्ष देव कहते हैं, जो कि दिखता है। जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता में अगर कोई साक्षात है, प्रत्यक्ष है, तो सूर्य है। इसलिए इसकी धार्मिक महत्ता है, इसकी सामाजिक महत्ता है, इसकी आध्यात्मिक महत्ता है और इसकी महत्ता एक वैज्ञानिक महत्ता है, क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सूर्य की किरणें हैं, उससे हमारे जो है शरीर के अंदर में मिनरल्स कहिए, विटामिन्स कहिए, सूर्य की ऊर्जा कहिए, सोलर एनर्जी सभी हम जानते हैं, वो सब कुछ मिलता है, जिससे सबका जीवन मंगल होता है। जीव जंतु का भी, चराचर का, जगत का मंगल होता है और मनुष्य भी जो है इससे आह्लादित होते हैं या प्रभावित होते हैं। तिथि जो है ये सूर्य षष्ठी व्रत इसका शुद्ध नाम है। षष्ठी से अपभ्रंश होकर के छठ हुआ, छठ से फिर छठ हुआ, छठ से फिर छठी मैया हो गया और सूर्य व्रत तो है ही है। सूर्य हमारे वैदिक काल से सूर्य की उपासना, सूर्य के को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। हमारा जो प्रथम विश्व का मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व का जो प्रथम साहित्य है ऋग्वेद में 14 सूक्तों में केवल सूर्य की आराधना, सूर्य की प्रशंसा और सूर्य की उपासना की बात कही गई है। इसलिए सूर्य जो हमारे वैदिक ऋषियों ने समग्र देवताओं को 3 भागों में बांटा है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव स्थानीय देवता। तो दिव स्थानीय देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता है सूर्य और सूर्य की उपासना परंपरा हमारे राम और कृष्ण सहित सभी देवी देवताओं ने की है। मैं उसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं ये बता रहा था कि ये सूर्य उपासना का और षष्ठी तिथि की जो परंपरा है, षष्ठी जो है ये ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और प्रकृति के छठे अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको षष्ठी कहते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम सावित्री भी है, इन्हीं का दूसरा नाम ये देवसेना भी है और इन्हीं को हम कात्यायनी के नाम से भी जानते हैं। ये नवरात्र में हम जिस कात्यायनी की पूजा करते हैं वो नहीं, हमारी षष्ठी देवी ही है, इन्हीं के नाम सावित्री भी है। तो इसलिए इस षष्ठी व्रत की पूजा का जो विधान है हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सूर्य की भगिनी है, इनकी बहन है, तो इसलिए उषा और प्रत्युषा ये सूर्य की 2 पत्नियां हैं और उन्हीं 2 शक्तियों से भगवान सूर्य, भास्कर सूर्य शक्तिमंत हैं। इसीलिए उषा यानी कि प्रातःकाल, प्रत्युषा यानी कि सायंकाल। तो हमारे यहाँ जो
उदीयमान और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की जो परंपरा है उसके पीछे मुख्य हेतु यही है। और निश्चयके प्रति बছৰ দৰে এই বছৰো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰো বিভিন্ন ঘাটত বহুতে কিছুমান নদীত কৰিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত কৰিছে। বিভিন্ন ঘাটত আমাৰ এই ছট পূজাৰ যি তেওঁলোকে সূৰ্যক আৰাধনা কৰে, সেই আৰাধনা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ আকৌ আহি তেওঁলোকে সূৰ্যৰ আৰাধনা কৰিব। এক পবিত্ৰ উৎসৱ আমাৰ অসমত উদযাপন হয়। তো নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰা আমাৰ অসমখন উন্নতি হোৱাৰ পথত সকলোৱে শান্তিৰে থকাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰোঁ।